सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके सबसे भरोसेमंद चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आपने थंबनेल सही देखा है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशंस फॉर्म कब आता है, एग्जामिनेशंस कब होगी, कितने मार्क्स का आपका एग्जामिनेशंस होता है, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, और कौन कौन सा बुक से पढ़ा जाए कि आपका बेस्ट तैयारी हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार पैरामेडिकल 2023 की यानी 2023 की आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक आएगी। तो माय डियर लवली स्टूडेंट, लास्ट ईयर जैसे आपका अप्रैल मई में आया था वैसे ही आपका फॉर्म इस बार आएगा। ठीक है, आपको एग्जैक्ट डेट मैं बता दूंगा। फिर आपका जस्ट एग्जामिनेशंस उसका 1 से 2 महीने के बाद, जैसे इस बार तो 1 महीना डिले होकर जुलाई अगस्त में चला जाता है, लेकिन जुलाई अगस्त मान के चलिए, मोस्टली जुलाई अगस्त में ही आपका एग्जामिनेशंस होता है। मैं 2 मंथ्स लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिक्स नहीं रहता है, कभी अप्रैल कभी मई कभी एग्जामिनेशन जुलाई कभी अगस्त, तो यही पीरियड के बीच में आपका आता है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशंस आपका फॉर्म में फीस कितना लगता है। तो फीस आपको मैं पीछे स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, ये आपका फीस हो जाएगा सब कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कितनी सीट होती है। तो सीट्स आपका इस साल नए बड़े हैं, तो इसका पीडीएफ जो भी कॉलेज वाइज है, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट डेटा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, पीछे स्क्रीन पे भी आपको ये पीडीएफ दिख रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सीट्स जीएनएम के बड़े हैं, आपके एएनएम के बड़े हैं। ठीक है, और बहुत सारे नए कोर्सेज भी ऐड हुए हैं, तो उसका पूरा डिटेल वाइज एनालिसिस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अधिक जानकारी चाहिए यानी इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल पर भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी लेने के लिए कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस आपको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ, मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं बताना, एकदम सिंपल और सरल वे में कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है आपका 11th-12th क्लास का साइंस, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो आता है, चारों सब्जेक्ट्स 10th लेवल, यानी मैथ्स हिंदी इंग्लिश जीके सब 10th लेवल, यानी इंग्लिश आपकी 10th लेवल की आएगी, ग्रामर 10th लेवल की आपकी 9th यानी मेट्रिकुलेशन लेवल की आपकी आएगी, हिंदी इंग्लिश मैथ्स और जीके। ऊपर नहीं जाना। साइंस आपका जो सबसे मेन और हार्ड पार्ट रहता है पैरामेडिकल का, वो आपका क्लास 11th-12th के साइंस पे आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा 11th-12th तो आपको ये दिक्कत देगा। और हमेशा बात याद रखिएगा, साइंस ही आपका रैंक डिसाइड करता है एग्जामिनेशन में, बिकॉज बिहार पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो, पैरामेडिकल मेडिकल है, यानी आपको बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आनी चाहिए तभी आप एग्जाम निकाल सकते हो। और मैथ्स भी अगर आपका ठीक ठाक है तो आपको यहाँ से भी बहुत हेल्प मिलता है रैंक लाने के लिए। और लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी और जीके आपको ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारा सब्जेक्ट्स मिला के आपका 90 क्वेश्चंस आता है। ठीक है, और इस साल से आप लोगों को पता होगा, जो लास्ट ईयर नहीं जिनका हो पाया या कुछ रैंक से रह गए, कि आपका अब मार्क नहीं शो करता है। यानी पहले क्या था कि 90 क्वेश्चन इंटू 5 450 मार्क्स का रहता था, यानी एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलते थे। लेकिन अब मार्क्स शो नहीं होता है, जैसे बीसीसी का एग्जामिनेशंस में जो पीसीपी पीसीएम वाले रहते हैं मार्क्स नहीं दिखाता, अब इसमें भी नहीं दिखाता, अब सिर्फ आपका रैंक शो होता है। तो आपको जीएनएम वगैरह निकालने के लिए 2000 के नीचे रखना होगा रैंक यूआर से। फिर आप अदर कोर्सेज ओटी लैब टेक्नीशियन, जैसे मैं फार्मेसी कर रखा हूँ, फार्मेसी करना चाहते हो तो ये सारे कोर्सेज निकालने के लिए आपको अच्छा रैंक लाना ही पड़ेगा। रैंक वाला भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको वहीं पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, और कैसे क्या पढ़ना है ये भी आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। और भी डिटेल वीडियोस आएंगी, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आएंगे कि किस प्रकार से पढ़ना है। और जो भी बच्चे अलग से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, 5 से 6 महीना बचा है, और आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, थ्योरी क्लासेस उसमें, यानी थ्योरी पढ़ना है, उसके प्रैक्टिस करने हैं आपको। गाइड बुक्स की जो आप बात करें तो बुक्स में आपको उपकार पब्लिकेशंस का आप ले सकते हो, अरिहंत की भी आती है। फिर आपको प्रीवियस ईयर 2006 से कम तो 10 से भी नहीं, तो मैं तो 6 से करवाता हूँ यहाँ पे पेड कोर्स में, 6 से लेके पूरा 22 तक करवाया जाएगा आपको प्रीवियस ईयर्स। फिर मैं पीएमएम का भी आपको करना होगा, क्योंकि पीएमएम आपका 10th लेवल पे आता है, सेम चीज़ होता है, बस वो 10th लेवल पे आता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी साइंस 12th लेवल की पूछी जाती है, 11th-12th की। ठीक है, तो ये था पूरा आपका बुक्स के बारे में। 2-3 वीडियो अभी और आएंगी, क्योंकि अभी डिटेल वीडियोस और आएंगी, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स के हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 2021-22 दोनों का सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आपको दोनों ईयर का मिल जाएगा।
और जो भी बच्चे अलग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप पीछे देख ही सकते हो कि हमारा पेड कोर्स अभी चल रहा ऑफर है आपका 499 का। जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे उनको फुल कोर्स यानी एक बार वन टाइम पेमेंट करना है 499 का। और एग्जामिनेशन जून में हो, जुलाई में हो या अगस्त में, तब तक आपका ये कोर्स चलेगा एप्लीकेशन के ऊपर। उसके लिए भी अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितना रैंक लाना पड़ता है, कौन सा कैटेगरी से होता है, कितनी फीस लगती है, कौन सा बुक से पढ़ा जाए, कैसे आपका तैयारी किया जाए, तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो आज का विषय क्या क्या है हमारा डिस्कशन का। तो सबसे पहले विषय है आपका हिडेशी 2023, इसको कर लेना है। 23 में आपका पीएम और पीएमएम यानी बिहार पैरामेडिकल 2023 में आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं आपके सिलेबस में, तो ये चेंजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका, यानी आपका एग्जामिनेशंस पैटर्न में 2020-22 के चेंजेस आए हैं, ठीक है। 20-22 में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम डेट यानी एग्जामिनेशन फॉर्म और आपका एग्जामिनेशंस कब तक कराया जाएगा, ये पूरा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और परीक्षा के लिए तैयारी कैसे किया जाए। और पांचवा पॉइंट है आपका एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरने में फीस कितनी लगती है, कौन सी कैटेगरी को कितना फीस देना पड़ेगा, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए समय ना लगाते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका सिलेबस का। तो सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये दोनों हम लोग विषयों को अच्छे से समझेंगे। और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा जो कि आपको एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। ये बातें आपको और कहीं नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये तो चीज़ें आपको पता ही होंगी अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक दो एग्जाम होता है। तो अभी हम लोग पीएम के बारे में बात करें, यानी 12th लेवल पे, यानी इंटरमीडिएट लेवल पे आपका जो एग्जामिनेशंस होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न पत्र होता है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट, इस तरह आप देख सकते हो, ठीक है। उसका पाठ्यक्रम क्या है। तो सबसे पहले आपका एग्जामिनेशंस 2 घंटा 15 मिनट का होता है, ठीक है। एग्जामिनेशंस 2 घंटा 15 मिनट का होता है और 450 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से विषय आते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने उसमें अंक मिलते हैं। तो सबसे पहले आपका हम लोग बात करेंगे सम्मान विज्ञान, यानी आपका भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो प्रश्न आपका 25 टोटल आता है, ठीक है, और 125 मार्क्स मिलता है, यानी इंटू 5 कर दीजिए। एक क्वेश्चन पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और गलत क्वेश्चन अगर हो जाता है, अगर आप गलत एमसीक्यू लगा देते हो, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो उससे डरने की बात नहीं है, यानी गलत प्रश्न होने पर आपको कोई भी अंक नहीं कटेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स से कितना आता है, केमिस्ट्री से कितना आता है, बायोलॉजी से कितना आता है, ठीक है। तो बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है आपका 9 प्रश्न, ठीक है। 8 प्रश्न आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं। तो बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो पैरामेडिकल में बायोलॉजी सबसे एसेंशियल है, ठीक है। अब जो मैथ्स वाले हैं उनको भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आएगा ही, क्योंकि मैथ्स दूसरा पार्ट है आपका अंकगणितीय योग्यता, यानी मैथ्स। मैथ्स जो आपका माय डियर लवली स्टूडेंट्स रहता है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो पीसीबी है ये प्योर आपका क्लास 11th और 12th के ऊपर रहता है, ठीक है। 11th और 12th में आपका जो पूछा जाता है साइंस वही रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन जब मैथ्स की बात करेंगे तो ये 10th लेवल का रहता है, ठीक है। 10th लेवल यानी 10वीं मैट्रिक तक की लेवल की रहती है। 15 क्वेश्चन रहते हैं, 15 इंटू 5 75। हिंदी आपका ये भी 10th लेवल का रहता है, 15 क्वेश्चन रहते हैं, 15 इंटू 5 75 मार्क्स। अंग्रेजी, ठीक है, लैंग्वेज, ये भी आपका 10th लेवल तक रहता है, इसमें भी आपको 75। अब आ जाते हैं जीके। जीके आपका ये भी आपका सिंपल जीके रहता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का। तो साइंस के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन, तो जीके, ठीक है। तो जीके आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या समझे, ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान आपका पूरा 12th बेसिस पे आता है। तो बस यही है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आप सोचोगे कि मैं मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और जीके करके एग्ज़ाम निकाल लूँ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये चारों सब्जेक्ट्स जो आपके हैं ये आपका रैंक डिसाइड नहीं करते, ये आपका बस सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। अगर आपको कॉलेज अच्छा चाहिए, पीएमसीएस चाहिए, एनएमसीएस चाहिए, जीपीआई पटना फार्मेसी के लिए चाहिए, तो आपको
साइंस पर पूरा कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैथ्स, ये दोनों अगर आपका हो गया तो आप जो कॉलेज पे अपना हाथ रखोगे वो कॉलेज आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको समान विज्ञान पूरा अच्छे से यहाँ पर करना है, पीसीबी, और यहाँ पर मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा अच्छा एनसीईआरटी से करना होगा, एनसीईआरटी इसके लिए बेस्ट बुक है। मैथ्स के लिए आप कोई भी जनरल कंपटीशन का बुक उठा लो, क्योंकि अंकगणितीय है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, अर्थमेटिक मैथ्स है, ईजी रहता है 10th लेवल तक का। को इसका पैटर्न पे आपको कराया जाएगा। हिंदी इंग्लिश आपको 10th लेवल की आनी चाहिए, यानी ग्रामर पूरा अच्छे से पढ़े होना चाहिए। एंटोनिम सिनोनिम्स यानी विलोम शब्द, हिंदी में भी वही विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यही सब आते हैं, रस वगैरह से आपका सब आता है। तो इसका डिटेल वीडियो एक सिलेबस वाला आपको फिर आएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट्स का, सब्जेक्ट्स बाय सब्जेक्ट। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आपका समान ज्ञान पे। समान ज्ञान आपका जीके। जीके क्या होता है आपका? तो जीके आपका होता है 10th लेवल 12th लेवल, या सिंपल जीके जो आप जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ते हो वही आपका रहता है, ठीक है। तो जीके आपका ये हो गया। तो टोटल आपके 90 क्वेश्चन हो गए। 90 क्वेश्चन में 450 मार्क्स, यानी 5 से गुना कर दीजिए, 450 मार्क हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने ये लिया था, तो अंग्रेजी हिंदी एवं इंटरमीडिएट स्तर पर रहेंगे, तो उल्टा छापा हुआ, ठीक है। समान विज्ञान और तथा अंगनीति हमारे माध्यमिक स्तर पर रहेंगे। आपका सब माध्यमिक स्तर पे रहेगा, बस साइंस आपका इंटरमीडिएट स्तर पे रहेगा। तो जो आप टीसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, यानी बिहार बोर्ड का ऑफिशियल बीसीसी का बोर्ड पे जाओगे, तो आपको यही मिलेगा वहाँ पे नोटिफिकेशन, जो कि गलत है। तो इसलिए आपको मैंने कहा था यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी लोग का क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका पीएमएम, यानी जो पैरामेडिकल मैट्रिक के छात्र हैं, यानी 10th लेवल पे अपना देना चाहते हैं। तो देखिए इसमें भी आपका सब सेम रहता है, लेकिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आपका और बायोलॉजी सब आपका 11th 12th रहता है, बाकी सब सेम एज इट इज़, ज़्यादा अंतर नहीं रहता। आप सोचोगे सर 11th 12th तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन क्वेश्चंस में आएगा। अगर आप 10th लेवल पे दे रहे हो, सोचोगे कि 10th 11th 10th और 9th का साइंस आएगा, नहीं, वहाँ पर भी आपको 11th 12th का साइंस आएगा, ठीक है। मैंने पेड कोर्स में से करा रखा है अच्छे से, पूरा प्रीवियस ईयर 2012 से 20 तक, तो उसको भी अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाकी आपका सेम एज इट इज़ है, यानी दोनों आप सेम मान सकते हो, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस क्वेश्चंस की संख्या में अंतर हो जाता है, 20 आपका फिजिक्स से, 20 आपका केमिस्ट्री से, 10 मैथ्स से, 10 बायोलॉजी से, 10 हिंदी से, 10 आपका अंग्रेजी से, 10 आपका जीके से, टोटल 90 क्वेश्चन। और सब यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा माध्यमिक स्तर में है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस आपका कहाँ पे आएगा? साइंस आपका 11th 12th से आएगा। तो ये था आपका पीएमएम का, ठीक है। अब फीस की बात कर लेते हैं हम लोग। फीस भी हम लोग देखेंगे। फीस देखिए, आपका फीस वाला मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हो, ठीक है। फीस इसका ज़्यादा है नहीं, तो फीस वाला आप जाके टेलीग्राम पे हमारे देख सकते हो। पीपीआई ट्यूटोरियल करके हमारा टेलीग्राम है, ठीक है। पीपीआई ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल नीचे आपको कमेंट बॉक्स में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो उस पर भी जाके आप कर सकते हो। और जो भी बच्चे हमारे पेड कोर्स लेना चाहते हैं, यानी अपनी तैयारी को यहाँ पे अलग स्पेशल क्लासेस लेके करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो आप हमें, क्योंकि आप जानते हो पीपीआई ट्यूटोरियल मीन्स क्वालिटी एंड ट्रस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं और अच्छे से तैयारी कराते हैं, क्योंकि आप 2021-22 सबका रिजल्ट का इंटरव्यू स्टूडेंट्स का देख सकते हो, हमारे रिजल्ट्स देख सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कुछ भी डाउट आएगा आपको, वहाँ पे भी एक डिटेल वीडियो भी जाएगा, वहाँ से भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कोर्स के बारे में, पेड कोर्स के बारे में, ठीक है। तो अभी ऑफ़र चल रहा है, ठीक है। ऑफ़र का लाभ लेना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और वहाँ पे आपको मैसेज करने के बाद एक डिटेल वाला वीडियो भी मिलेगा, ठीक से, उसको भी देख के आप लोग समझ सकते हो। और मैंने फ़ीस अभी नहीं बताया, ठीक है, उसके लिए एक और सेपरेट वीडियो आएगा, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी प्रोफेशनल टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं, तो जो कि पीएम क्वालिफाइड है, तो पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली लाइव क्लासेस भी आपका 7 बजे चलता है, ठीक है, शाम को, इवनिंग में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, एक वीडियो और आएगी जो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फीस, अबाउट डिटेल सिलेबस। सो आप लोग स्टे ऑन आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।